Recording in progress. Você?
इसके लिए दुआ करें और काबिल बन जाए, इसको ले सके आप आपके पास प्रभु की आत्मा। हम सबों के लिए अनुग्रह का समय है, दया का समय है। आइए हम प्रार्थना करें अपने सर्व। मुझे पूरा पूरा प्रभु स्वतंत्र मिलता है, इसके लिए प्रभु इन सहकर्मी भाइयों को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों, शत्रु को लज्जित करना। धन्यवाद मेरे प्रभु। मांगना तो बहुत सारी चीजें, लेकिन पिता आज की आवश्यकता के लिए आपको धन्यवाद, वचन के लिए धन्यवाद, प्रकाशन के लिए धन्यवाद, और आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, मेज के लिए धन्यवाद, रोटी के लिए धन्यवाद, और दाख रस के लिए धन्यवाद, और ये जीवित प्राणों के लिए आपको धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता इसके साथ जो कार्य हमने आरंभ किए हैं पिता, उस कार्य को करने में आपका सामर्थ्य हाथ का आवश्यकता है। हम कितने भी पूरे नहीं हो मांगते हैं, सुनकर आमेन, 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 आमेन। टाइम नहीं है। अब्देशी मामा, सभी का नमस्कार, शालोम फिर से एक बार। आज की शाम की जूम फिर स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूंगा आप सब अपने आंखों को बंद कीजिए, मैं दुआ करूंगा इस समय। पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद, तारीफ प्रशंसा करता हूँ प्रभु जी, फिर से एक बार मुझे नाचिज को मुझे मौका दिया प्रभु आपके चरणों में आने के लिए। ये आपकी दया है, आपके अनुग्रह प्रभु, जिनके द्वारा आज मैं सामने दुआ कर पा रहा हूँ प्रभु। मेरी कोई खूबी नहीं है, आज भी मैं वही करता हूँ जो आप सामने नहीं करना चाहिए प्रभु जी। मेरे से गलती गुनाह अपराध होते ही रहता है प्रभु जी, लेकिन अपने बच्चे जान के अभी तक जिंदा रखा, इसमें धन्यवाद देता हूँ प्रभु। इस समय हम जितने जूम में जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं और जुड़ रहे हैं प्रभु, प्रत्येक व्यक्ति के लिए हम दुआ करते हैं, उन परिवारों के लिए, उन नेटवर्क के लिए, उन मोबाइलों के लिए, उन लैपटॉपों के लिए, लाइट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रभु। ये सब कुछ निर्जीव वस्तु है प्रभु, लेकिन हम जो परिवार है जो बैठे हैं, हम जीवित वस्तु है प्रभु। आपके हाथ में रखते हैं कि आपका थियोफनी के द्वारा हम सभी को रेड कीजिए। जो गाना गाएंगे उनको भी आशीष करें, प्रत्येक को आपके हाथ में रखते हुए यीशु के नासरी के नाम से मानता हूँ, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए आज की गाना हम लोग कुमार पाल से सुनेंगे, और ब्लेस यू। म्यूट कर देना। प्रत्येक को गॉड ब्लेस यू। प्रभु की महिमा के लिए गीत गा रहा हूं। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा,
हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। यह विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। यह विश्वास है मेरा, यह विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के पास, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। आमीन। आमेन। गॉड ब्लेस यू अम्मा। क्या मेरी आवाज सबको सुनाई दे रहा है? आमीन। सबसे पहले सभी को नमस्कार, प्रभु आपको आशीष करे। फिर से आप लोग के बीच में मैं जुड़ पाया आप लोग के सामने, और इसके लिए तहे दिल से शुक्र है आप लोग को। दुआ करिए मेरे लिए, हम परिवार के लिए हमेशा, ताकि हम हमेशा बनकर रहे और प्रभु हमको पकड़े, हम ना उसको पकड़े कभी। और इस समय जितने हम जुड़े हैं, मैं प्रत्येक बहनों और भाइयों को मैं कहना चाहूँगा, मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ। फिर से मैं रिपीट करूँगा बात को हमेशा। जो अपने अपने घरों में है, मैं चाहूँगा कि आप अपने मोबाइल को ऑन करिए ताकि आपको हम देखें, क्योंकि हम सुन रहे थे, समय था, अब हम देख रहे हैं। नबी ने इस मैसेज को प्रचार किया। पहले मैं देख रहा था, सुन रहा था, अब मैं देख रहा हूं। एक समय था हमारा स्थिति ऐसी था, लेकिन नबी ऐसे क्यों प्रचार किया? नबी क्या चीज देखा कि वो उस चीज को मैसेज में, टॉपिक में लाया? बहुत बड़ी बात है कि क्या चीज वो सुना और क्या चीज वो देख रहा है। जो कहता है कि मैं आज आप देख रहा हूं वो चीज को। पौलुस भी उस चीज को कहा नहीं। पौलुस ने बोला कि एक समय आएगा हम आमने सामने देखेंगे, अब हम धुंधला देख रहे थे, बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन जब हमने सामने जाएंगे तो उसको आमने सामने देखेंगे। लेकिन यहां प्रॉफिट कहते हैं मैं सुना था, लेकिन अब मैं देख रहा हूं उस बात। क्या चीज को देख रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। हम क्या चीज को देख रहे हैं? जो सुने थे, क्या चीज सुने थे और क्या चीज हम देख रहे हैं? अगर कोई देख रहा है तो वो खुश हो जाएगा और कहेगा कि मैं सुना था उसके बारे में, अब मैं देख रहा हूं। देखने के बाद वो चुप नहीं बैठेगा, चिल्लाएगा, हल्ला करेगा, अपने परिवार को, अपने लोगों को बताएगा।
जब कभी हम पहली बार अगर कभी लाइफ में अगर ट्रेन में नहीं बैठे होंगे, ट्रेन की बस सिंपल एग्जांपल, हम सुनते थे कि ट्रेन में लोग जाते हैं आते हैं जाते हैं आते हैं होता है, लेकिन जब वो पहली बार वहां बैठेगा सवार करेगा, तो अगर उसके पास मोबाइल है तो फोटो खींचता है, और जब वो घर रिटर्न होगा तो आप दुनिया को बताएगा मैं ट्रेन में कैसे बैठा। अगर वो एरोप्लेन में कभी नहीं बैठा, हम सुनते थे, टीवी में अक्सर देखते हैं और सुने हैं, लेकिन जब उस एरोप्लेन में, जब उस हेलीकॉप्टर में, प्लेन में बैठेंगे, तब हम कहेंगे कि मैं सुना था इसके बारे में, लेकिन आप उसमें बैठा हूं। हालेलुया बोलिए। मेरी सुनना आज ये सफल हुआ, क्योंकि ये मेरे लिए मैं सिर्फ सुनता था, ये सुनने के लिए था मैं, लेकिन आप सुनने का चीज नहीं, आप उसी चीज में बैठा हूं मैं, जिसको मैं सुना था उसमें मैं बैठा हूं। हालेलुया बोलिए। बहुत तमन्ना है कि आई वांट टू बी, एरोप्लेन में मुझे बैठना है, हेलीकॉप्टर में बैठना है। हर व्यक्ति को इच्छा है। अगर कोई विदेश कभी नहीं गया, क्योंकि हमने तो विदेश कभी नहीं गए, लेकिन जब उसके लिए कोई ऐसा अनुग्रह हो जाएगा कि वो विदेश जाए और उसका ऐसी मौका मिला, किसी ने उसको वीजा और पासपोर्ट बना देते हैं, तो अहम समय कई दिनों से वो खुशी में रहता है, अंदर अंदर खुशी में रहता है। जब तक मैं नहीं बैठूंगा तब तक मैं लोगों को नहीं बताऊंगा, जब तक मैं वहां नहीं जाऊंगा तब तक, क्योंकि क्या पता कभी भी कैंसिल हो सकता है। पहले मैं जाऊं और वहां से आओ, और जब आते हैं तो हम कितने खुश होकर बताएगा भाई मैं विदेश जाके आया हूं। ऐसा क्या चीज नबी सुना था लेकिन आप खुश हो रहा है? ये तो मैसेज में ही है। हमने परमेश्वर की मैसेज सुनेंगे अभी। ऐसा क्या चीज नबी सुना था, लेकिन उसी मैसेज में कहते हैं कि अब मैं देख रहा हूं उस चीज को। वो देखने वाला चीज होता है। हाथ हिलाएंगे। फिर से पूछता हूं, सवाल पूछता हूं, ऐसा क्या चीज नबी ने सुना था जो नबी कहते उस प्रचार में कि अब मैं देख रहा हूं? जो चीज असंभव चीज है उसके लाइफ में, वो सुना था सिर्फ। बाइबल में परमेश्वर सृष्टि करता है, वो सुन रहा था। हालेलुया बोलिए। बाइबल में आदम और हवा को बनाया, सृष्टि किया, सुना था। और कहता था कि जानवर हो जाए, जानवर हो जाता था, वो सुन रहा था उसको। हालेलुया बोलिए। पक्षी हो जाए, हो जा रहा था। सूर्य को बोलता था हो जा रहा था। चांद को बोलता था हो जा रहा था, लेकिन वो सुनता था। वो बोला मैं देखा नहीं उस चीज को, लेकिन अब जब वो देखने का समय आया, परमेश्वर ने उसको बोला तू बोल, गिलहरी सृष्टि हो जाएगी। हालेलुया बोलिए। तब वो खुश होता है। मेरी बहनों जितने भी यहाँ बैठे हैं, वही जिसको नबी कहता है मैंने सुना था, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि ऐसा भी सृष्टि हो सकता है। अब मैं सृष्टि कर रहा हूं परमेश्वर के द्वारा। सही बात है कि नहीं? उस चीज को वो खुश होता है। मैं इसके बारे में उत्पत्ति में सुना था, हालेलुया, लेकिन अब मैं देख रहा हूं परमेश्वर को सृष्टि मेरे हाथों में, मेरे मुंह से हो रहा है। एक बार नहीं हुआ, 3 बार परमेश्वर वाला भूल गया किया। और एक बार तू बोल ये कहां होना चाहिए। वो बोलता है मुझे यहां चाहिए। फिर आंख मोल के बोलता है अब हो गया। फिर दूसरा हो गया तो खुश होकर चला जा रहा है। बोला नहीं तीसरा चाहिए तुझे। 3 बार उसने सृष्टि किया। तब वो कहता है कि मैं इसके बारे में सुना था, आई हेयर्ड बिफोर द फाउंडेशन, लेकिन अब मैं देख रहा हूं। हालेलुया। ये चीज एक दिन हमारे जिंदगी में पूरा होने वाला है। क्या आप सभी विश्वास करते हैं? दुल्हन क्रिएट करेगी, सृष्टि करेगी, दुल्हन बनाएगी उसको। दुल्हन किसी के भरोसा में नहीं रहेगी। नबी कहते हैं मैं इसके बारे में सुनता था, लेकिन आज मैं देख रहा हूं, मेरी आंखों के सामने हो रहा है। आमेन। हालेलुया। क्या सुना था? क्या उसने ये खाया, वो देश में गया, यही बारे में? जहां कुछ नहीं वहां बोल रहा हो जाता था। उसने कहा, उसने ये बोला मैं अब्राहम के बारे में सुना था जो जंगल में
कभी भेड़ नहीं मिल सकती है, लेकिन परमेश्वर ने बोला तुझे भेड़ मिल जाएगा। और वो नबी बोलता है इन समय में यहाँ भी एक अब्राहम खड़ा है। नबी कहता है एक अब्राहम खड़ा है और कहता है कि जहां उस जमाने का, उस समय का वो गिलहरी का युग नहीं था, लेकिन जब वो गिलहरी मिल जाता है तब वो कहता है कि यही तो मैं सुन रहा था, अब मैं देख रहा हूं, अब हम देख रहे हैं। हमने मैसेज में अभी सुन रहे हैं, लेकिन एक दिन हम रैप्चर में जब बैठेंगे वहां हम बातें करेंगे, अब हम देख रहे हैं। हालेलुया बोलिए। क्योंकि पहले हम जाके रोटी तोड़ेंगे, दुल्हन के लिए पहली डाइनिंग टेबल वहां होगी, दुल्हन बैठेगी और हमारा सेवा 144 लाख लोग इजरायली हमको करेंगे। हमने सुने थे उसके बारे में, लेकिन अब हम देखेंगे वे हमारी सेवा करेंगे, दुल्हन की सेवा करेंगे। कौन कहेगा? हालेलुया बोलिए। मैं सुना था, अब मैं देख रहा हूं। नबी कह रहा यही चीज तो मैं देख रहा हूं। तब हित्तूरी के पास जाता है और विधवा माँ के पास जाता है। विधवा माँ कहती है, सॉरी हिटराइट करके की माँ, वो कहती है, विधवा माँ थी, वो कहती है कि आप तो शिकार करने जा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि रात आज शाम जो भी है मेरे घर में खाना खाओ। हम उसको कहीं बार सुने, और उससे पहले जब उसको मिल जाता है, गिलहरी मिल जाने के बाद जो जाते रहता रास्ते में, कहियो मैसेज में है। नबी अलग अलग साइड में कहा, नबी कहते हैं मिल तो गया, लेकिन किसी ने के कहा गिलहरी को तू नहीं बनाया, गिलहरी ऑलरेडी था। अल्लाह बोलिए। शैतान बोल रहा है तू कभी बना ही नहीं सकता, गिलहरी ऑलरेडी था। तब वो जाता है और वो डाइनिंग टेबल में बैठता है, वो माँ के घर में अपने दोस्त से बात कर रहा था। बोलता है भाई मैं आज गिलहरी को देखा, गिलहरी को सृष्टि किया गया, गिलहरी मेरे आंखों के सामने मैं पाया हूं, सृष्टि हुआ है। जब ऐसी बातचीत हो रहा है, जब ये बातचीत हो रहा है, सुनिए मेरे को देखिए, थोड़ा वीडियो ऑन करो तब तो खुश हो जाओगे। वीडियो ऑन करिए, मैं कुछ कहना चाहूंगा मेरे भाई और बहनों। ऑफ करके आप बैठे हो, बैठ जाओ, ऑफ हो जाओ। नबी कहते जब ये गिलहरी को मैंने सृष्टि किया, मैंने इसको सृष्टि किया, वहां जब बैठ के जब बता रहे थे, तब वो हित्तीराइट जो माँ थी वो बोलती है मैं विश्वास करती हूँ आप बना सकते हो। हालेलुया बोलिए। मैं यही तो सुनना चाहती थी। मैं जानती हूँ आप एक सेवक हो, प्रभु आपके द्वारा सृष्टि कर रहा है। हमारा जब इंडिया आया था, यहाँ के वाले गवर्नर वाले जो स्वागत जो किए मेथोडिस्ट चर्च वाले, उसने कहा हम जानते हैं परमेश्वर आपके द्वारा काम करता है। गॉड हैज डन बिफोर बाय यू, परमेश्वर आपके हाथों से काम करता है। हमने बाइबल को पढ़े थे, लेकिन बाइबल का काम आपसे प्रकट हो रहा है। वो हित्तीराइट कहती है हम जानते हैं, मैं जानती हूँ जो चीज आप बोल रहे हैं ना, ये आपके हाथ से ही हुआ है। हालेलुया बोलिए। जब यही बोल रही, समर्थन कर रही थी, पवित्र आत्मा उतर गया वहां पर। जब पवित्र आत्मा उतर गया, नबी कहते हैं मैंने पवित्र आत्मा को देखा, यहाँ बैठा, यहाँ उपस्थिति है, क्या मांगना है मांगना चाहते तो मांगो। कब पवित्र आत्मा उतरेगा? जब आप वचन प्रचार होते रहता है, आप समर्थन करोगे, आप बोलोगे, विश्वास करोगे और आमेन करोगे, उस समय पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर देगा। मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? उस समय पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर देंगे। क्यों? आज हम पवित्र आत्मा काम क्यों नहीं करता है? वो देखता है प्रत्येक व्यक्ति इच्छा नहीं, पवित्र आत्मा को पसंद नहीं है। वचन बैठे जरूर, लेकिन सुनना नहीं चाहते हैं। जब वो मैसेज प्रचार कर बता रहा था नबी, मैंने गिलहरी का सृष्टि किया, उसी समय वो हित्तीराइट कहती है, और वो भी कहते हैं हम जानते हैं भाई प्रभु की महिमा हो, प्रभु ने सृष्टि किया, आपके हाथ से किया। उसी समय पवित्र आत्मा उतरता है ऑन द स्पॉट। कितने सारे लोग हैं, मैं इतने ही कहूंगा, क्या पवित्र आत्मा उतरे हमारा जूम में? क्या पवित्र आत्मा उतरे हमारे घरों में? क्या पवित्र आत्मा उतरे हमारी मंडली में? क्या पवित्र आत्मा उतरे हमारे मंदिर में? हम इसको आमीन कहते, आमीन कहे, क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता है कि मेरी वचन को तारीफ करे लोग। ये पवित्र आत्मा के वचन का प्रचार हो रहा है। अगर कोई तारीफ नहीं करता है, शैतान उसका मुंह को बंद करके रखता है। कभी नहीं चाहता शैतान कि परमेश्वर की वचन को तारीफ हो बोलकर।
जब वो तारीफ कर रहा था, तारीफ वो करी, बोली मैं विश्वास करती हूँ, उसी समय पवित्र आत्मा वहां पर मंडल उतर गया। और जब महसूस कर लिया, नबी बोला आप पवित्र आत्मा यहाँ है, जो बोलना है बोल दो, अगर करोड़ों रुपये मांगे कि नहीं इस समय मिल जाएगा, नहीं होने वाला चीज यहाँ होगा, तेरे बस में है, तेरे हाथों में है, तेरे घर में है। जो चाहे जिंदगी में, जो चाही नहीं थी, जो सोची नहीं थी, वो चीज मिल जाएगा। अगर मैं होता तो क्या मांगते, आप होता तो क्या मांगते, हम सभी क्या क्या नहीं मांगते। नबी कहते हैं मैं सुना था उसके बारे में कि पेंटिकस्ट का दिन में पवित्र आत्मा उतरा था, मैं सुना रहा है उसके बारे में, लेकिन अब मैं उस चीज को फिर से देख रहा हूं। हालेलुया। मैंने सुना था, पतरस ने कहा था कि ये वोएल नबी की भविष्यवाणी पूरा हुआ है, लेकिन अब मैं देख रहा हूं ये मलाकी की किताब पूरा हो रहा है, अभी मलाकी 4 अध्याय पूरा हो रहा है यहाँ। हालेलुया बोलिए। मैंने सुना था उसके बारे में, आई हेard दैट, बट नाउ आई बिलीव। अब मैं विश्वास करता हूं और करता हूं और देख रहा हूं इस चीज को। ये मैसेज, ये थंडर, अंतिम समय के नबी, ये सब कुछ एक व्यक्ति के लिए सब कुछ दिया जाता है, और एक व्यक्ति उसकी तारीफ करे, ये नबी चाहता है, परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर को इसीलिए परमेश्वर मनुष्य को इसीलिए बनाया, एक मनुष्य परमेश्वर के वचन को तारीफ करे, और कुछ नहीं उसका। वो तारीफ चाहता है। हम जितने बार उसको तारीफ करें उतना कम है, क्योंकि इसके लिए हमको बनाया। तब वो माँ कहती है, उसने कहा मेरे 2 बेटे हैं, उससे पहले एक बहन भी है, कई दिनों से खटिया में पड़ी है, उनको हॉस्पिटल ऊपर हॉस्पिटल, दुआ पर दुआ होती है, प्रार्थना किया जाता है, मेडिसिन का इतने खर्चा हुआ, चंगाई नहीं मिल रहा है उसको। वो चाहती तो मेरी बहन ठीक हो जाए। हालेलुया बोलिए। उसी समय जब प्रचार हो रहा है, मैसेज बोला जा रहा है, 2 बेटे उनका है, जो मीटिंग द्वारा नहीं जाते हैं, जो मैसेजों में नहीं बैठते हैं, जो चर्च में नहीं जाते हैं, बस उसके मजाक उड़ाना उसको आता है हमेशा। दोनों बेटे परमेश्वर लोगों को मजाक उड़ाते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में बोलते हैं, ये मीटिंग से अलग, दुआ से अलग, प्रार्थना से अलग, कहीं से नहीं। अभी भी कुछ भाई लोग को मैं आज तक शुरू से अंत तक जूम में आज भी नहीं बैठने वाला देखा हूं। कुछ भाइयों को चर्च आते जरूर, लेकिन जूम में आज तक कुछ भाइयों को मैं नहीं देखा, कुछ भाई को। नबी कहते हैं वो दोनों बेटे कभी मम्मी के साथ नहीं दिए, परमेश्वर के विरुद्ध रहे, परमेश्वर लोगों के विरुद्ध रहे, हंसते खिल्ली उड़ाने वाले लोग थे, बाइबल को कभी विश्वास नहीं करते थे, प्रार्थना के समय उड़ जाते थे, मीटिंग होने से निकाल के चले जाते थे, मीटिंग होते तो बंद करके चले जाते थे, मम्मी प्रार्थना का से उठ के चले जाते थे। क्या क्या मैं कह सकता हूं। मैं अपनी मम्मी के बारे में थोड़ा बोलूंगा। जब मेरी मम्मी प्रार्थना करती थी, मैं सच बताना चाह रहा हूं यहाँ पर, कुछ कुछ अब मुझे याद आता। मैं जाता था वहां पीछे बैठ जाता था, मेरे घर की बात बता रहा हूं, यहां जगदलपुर में भी हुआ है, यहीं पर भी हुआ है। वो दुआ करती, इतनी दुआ की मैं जाके पीछे बैठना ही पड़ता था, क्योंकि उसको तो उठा नहीं सकता हूं। वो बोलती है कि मेरे सपोर्ट नहीं करते हैं, दुआ मीटिंग नहीं है, चर्च नहीं है, कुछ नहीं है इनका, सब ठीक है, बच्चे कोई बीमारी नहीं है, बच्चे का पढ़ाई अच्छा है, क्वालिफिकेशन अच्छा है, सब ठीक है। क्या लाभ है, मसीह नहीं है, मुर्दा है ये दोनों। मैं चाहती हूं इस समय आप इनको उद्धार दे दीजिए। हालेलुया। उद्धार अगर आपको चाहिए, मसीह के लोग से मिलेगा आपको। हालेलुया बोलिए। मसीह के लोग जहां नहीं है वो उद्धार नहीं है। तब नबी कहते हैं कि मैं जा तेरे बेटा को उद्धार दे देता हूं, तेरे बेटा को दे देता हूं। उसका मतलब दोनों बेटे शैतान की जंजीर में थे। हालेलुया बोलिए। तब नबी कहते अब मैं देख रहा हूं। हालेलुया। मैंने सुना उसके बारे में, अब मैं देख रहा हूं। एक नबी को खिल्ली उड़ा के 42 बच्चे खत्म हो गए थे, मालूम है। और यह दोनों बच्चे जिंदा हो गए थे एलिया के। फर्स्ट एलिया में खत्म हो गए, अंतिम एलिया में बच गए।
किसकी बदौलत में बचे? वो माँ है, माँ। माँ ने बोली, माँ ये नहीं बोली मुझे पैसा चाहिए, माँ ये नहीं बोली मुझे धन चाहिए, माँ ये नहीं बोली मेरे बेटे और भी पढ़ाई उनके लिए प्रार्थना करिए, माँ ये नहीं बोली मेरे बेटे क्वालिफाइड बने, इंजीनियरिंग बने, गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिल रहा उसके लिए दुआ करो। नहीं 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 नहीं, माँ ये बोली मेरी बहन तो ऐसी पड़ी है, वो आज नहीं तो कल चंगी होगी, ठीक होगी उसके ऊपर में, लेकिन इनका आत्मिक चंगाई चाहिए, इसके लिए दुआ करो, इसके लिए अब मांगिए। तब नबी कहते कि अब मैं देख रहा हूं जिसके बारे में सुना था। बहुत लंबा मैसेज है, बहुत गहरी बातें हैं नबी उसके बारे में कहते हैं। मेरे कहना मेरे भाई और बहन, इन समय में मजाक और मस्ती और नहीं है, झूम जो चल रहा है सीरियसली लीजिए, इसको सीरियस समझिए, इसको जीवन को समझिए, यह आधार समझिए, आपकी लाइफ समझिए, मैं भी समझूंगा, इसका हमारा जिंदगी, ये हमको जिंदगी बचा ले। नबी कहते हैं जहां पर 2 और 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहां मैं क्या हूं, यीशु मसीह विद्यमान होता है। विश्वास करते हैं? एक जमाना था, प्रेरित पुस्तक में, प्रेरित अध्याय में हम देखते हैं पतरस जेल में था। जब जेल में था और उसी रात को जब पता चला, मार्क यूहन्ना करके एक सुसमाचार जो बाइबल में है, एक घर में पता चला, उनके चेले लोग को पता चल गया हमारा जो पास्टर जी है, हमारा जो याजक जी, हमारा जो मुखिया को जेल में डाल दिया गया। इसे देखिए मैं कहना चाहूंगा, तब क्या हम सोएंगे? वो जेल में है। क्या हम चैन से सोएंगे जब जेल में है? आइए हम दुआ करें उसके लिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम उसके लिए दुआ करें, तब तक दुआ करें जब तक उसका दूत उसको ना छुड़ाए। हालेलुया। तब उस रात हम जानते हैं, जब किताब को पढ़ेंगे हम लोग, दुआ चल ही रहा है, दुआ चल ही रहा है, कंटिन्यू हो ही रहा है। क्या दुआ कर रहे थे? ये दुआ चल रहा था, प्रभु सुबह होने से उसके लिए खतरा है, वो जीवन में जिएगा कि नहीं, उसको मृत्यु मिलेगा, लेकिन उनका दूत को भेजिए, उसको वहां से मुक्ति मिलाइए, उसको छुटकारा दीजिए, वो बचे। और यहां दुआ चल रहा है, वहां दूत जाकर छुटकारा दे रहा है। हालेलुया बोलिए। और जब जिसके लिए दुआ कर रहे थे, दूत उन्हीं के घर में लाकर उनको सामने रख दिया। हमने सुना था, अब हम देख रहे, हमने आपके लिए दुआ किए थे, अब आपको देख रहे। दुआ में इतने दम है कि आपको आप देखेंगे, हम आपको देखेंगे। और आज हम दुआ करते एक दिन परमेश्वर के सामने हम आमना सामना हो जाएंगे। बी सीरियस ऑलवेज, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, एवरी सीजन। ये इसके लिए सीरियस होना जरूरी है। हर समय हर मोमेंट को सीरियस लेना जरूरी है। ये गारंटी कभी नहीं कह सकते, कभी भी बंद हो जाएगा सिस्टम, कभी भी खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे अंदर का व्यक्ति जिंदा होना जरूरी है, ये बच जाना जरूरी है, जिसको कहा जाता है थियोफनी। तब आप कहोगे मैं सुना था लेकिन अब मैं देख रहा हूं। ये जो जमाना है, ये जो समय है, हु इज मल्कीसेदक, ये मल्कीसेदक कौन है कि मैसेज में लिखा हुआ है। अब कोई किसी के लिए रक्षा नहीं कर सकता, अब कोई किसी के लिए दुआ नहीं कर सकता, कोई किसी के लिए बचाने का कारण नहीं बन सकता, खुद हम ही बचेंगे। अगर मेरे थियोफनी मेरे अंदर में है, वो आपको बचाएगा। आपकी साचा अगर उधर से है, हालेलुया, अगर आपकी साचा वहां से है, तो वो आपको बचाने के लिए 100% श्योर बन जाएगा। जो नरक से है, वो नरक से लेने के लिए उसको आ जाएंगे। एक से कहना चाह रहा हूं फिर से, फाइनली 4 मिनट बचा है। 2 व्यक्ति खत्म हुए हैं, 2 व्यक्ति खत्म है बाइबल में, पुराना नियम में और नया नियम में। फिर से कहना चाहूंगा, 4 मिनट बचा है, इसके बाद हम पास्टर साहब से मैसेज सुनेंगे। 2 व्यक्ति खत्म है, इंसान, 2 व्यक्ति का डेथ हुआ, मृत्यु हुआ। एक व्यक्ति मूसा था, जो उस पहाड़ में डेथ हुआ उसका, और एक व्यक्ति धनी लाजर, धनी व्यक्ति के बारे में। जब मूसा का खत्म हो गया, डेथ हो गए, परमेश्वर दूतों को भेजा और वहां ले जाने के लिए, क्योंकि वो वहां का था,
आमेन। वो पहले से वहां का था। नबी ऐसे ही कहते हैं, सुनिए, क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा करता था, परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर के लिए मध्यस्थता करता था, इसलिए परमेश्वर उसके लिए मध्यस्थता किया। वहां बुलाया करके शैतान पकड़ने से पहले उनको लेके चले गए। हालेलुया बोलिए। लेकिन और एक धनी व्यक्ति जो यीशु को ठुकरा के चला गया, मैसेज को ठुकरा के चला गया, वचन को ठुकरा के चला गया, उनके लिए कोई मध्यस्थता नहीं किया गया। जब वो खत्म हुआ, नीचे वाला आके नीचे लेके चले गए, ऊपर वाला नहीं आए। आज मैसेज सुना बोलने से वीडियो काट देते हैं, जूम को काट देते हैं। हम धार्मिक, एक व्यक्ति मुझे बोला मैं धार्मिक नहीं हूं, ज्यादा हमारे पास समय नहीं है, मोबाइल में खाली भिड़े रहते हैं लोग ज्यादा। आप समझ जाओ, आपको कौन लेने आएंगे आखिरी में, जब मेरी डेथ, आपकी डेथ होगा, खत्म होगा, आपके लिए कौन मध्यस्थता करेगा? आपका साचा अगर उधार है तो आपका मध्यस्थता करेगा, मेरी साचा उधार है तो मेरी मध्यस्थता करेगा। हम कितनी मैसेज सुने, वो लाभ नहीं बन सकता जब तक हम खुद ही, हमारे लिए हमारा साचा अगर वहां नहीं है, अपने नहीं है। और ये प्रमाणित करता है मैसेज के द्वारा, बाइबल के द्वारा, कि हम उसकी मैसेज में कितने सुनते हैं, कितना नहीं सुनते। क्या विश्वास करते हैं? नबी ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं, क्योंकि वहां का थियोपनी तो मीटिंग दो में बैठता है, वहां का थियोपनी तो मार खा के सुनता है, वहां का थियोपनी तारीफ करेगा, वहां का थियोपनी तो प्रभु के लिए हमेशा खड़े रहेगा। नीचे का थियोपनी खड़ा नहीं रहेगा, हमेशा एग्नेस्ट रहेगा। नीचे का व्यक्ति हमेशा आरंगबाज काम करेगा, नीचे वाला हमेशा नेगेटिव बातें करेगा, वो कभी तारीफ नहीं करेगा, मुंह को फुला के बैठे रहेगा हमेशा। परमेश्वर के वचन आने से वहां का थियोपनी खुशी हो जाता है। तब एक माँ कहती है, नबी के बारे में गवाही देती है, मुझे क्या बोलूंगा फिर, उसके टेस्टिमनी के मैसेज है, इंग्लिश में है, 20वीं सेंचुरी किताबों अगर पढ़ेंगे उसमें हिंदी और इंग्लिश में है। तारीफ करके खुश होते हैं लोग, क्योंकि परमेश्वर की वचन अगर कोई खुश नहीं हो रहा है, इससे ये साबित होता है वो वहां का नहीं, नीचे का है वो। तब नबी कहते हैं, इसी को तो मैं वहां से सुना था, लेकिन अब मैं देख रहा हूं। मेरे भाई और बहनों, हम बहुत नजदीक समय में आ चुके हैं। मुझे नहीं मालूम हम कब, हमारा दुनिया खत्म होगा, मुझे नहीं मालूम कि हमारा समय कब खत्म होगा, लेकिन इतनी नबी ने कह दिया, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6 और 6 से 9। फिर नबी कहते हैं, मैं विश्वास 9 को नहीं करता हूं, 7 को करता हूं, 7वीं घड़ी में सब कुछ होने वाला है। हालेलुया बोलिए। मैं भी, ये 3 पहर हमको दिया गया, ये 3 पहर में हमेशा एक व्यक्ति को सचेत रहना जरूरी है। मुझे ड्यूटी जाना है, अगर टाइमिंग ओवर हो जाएगा, ड्यूटी में जाने नहीं मिलेगा, घुसने नहीं मिलेगा। हम जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति 8 बजने से उससे पहले 1 घंटा उठ के हम भाग के जाते हैं ड्यूटी को, अटेंडिंग करते हैं ताकि हमारा पैसा ना कटे। यही तो गलती हुआ था उस 5 निर्बुद्धि के बारे में। उन्होंने समय का ध्यान नहीं दिया कभी भी, वो अपनी मर्जी से चले, अपनी इच्छा से चले, लेकिन तब तक चलेगा जब तक धरती में आप रहोगे। लेकिन वहां की टाइमिंग है, वहां के समय है, वो समय में खुलेगा और बंद हो जाएगा। उसके बाद आगे 1 सेकंड टाइम इधर होगा, खोलो बाबा मैं अभी आया हूं। परमेश्वर बोला मैं जानता नहीं हूं आपको। आप आओ बोलने से आते नहीं है, खोलो बोलने से खोलते नहीं है, बैठो बोलने से बैठते नहीं है, सुनो बोलने से सुनते नहीं है, क्योंकि वो सोलोमन बोल रहा है। इसका बात कौन सुनेगा? क्योंकि दिनेश भाई बोल रहा है। इसका बात कौन सुनेगा? क्योंकि पास्टर बोल रहा है। लेकिन जब वो बोलेगा उस समय याद आएगा, सही बोल रहे थे। हालेलुया बोलिए। क्योंकि हम यहाँ के नहीं, हम वहां के।